16 तक पहले हो गया है। एक दो सवाल छूटे थे जिसको मैंने कहा था कि आप अपने से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। अब 17 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, P तथा Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं CA तथा CB के मध्य बिंदु हैं। यदि कोण C बराबर 90 डिग्री तो सिद्ध करना। पहले फिगर बनाएंगे। त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि C कोण है 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC इस प्रकार है, मान लिया कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री तथा P तथा Q C कोण समकोण है। ABC P तथा Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं CA पर है P जो इसका मध्य बिंदु है तथा CB का मध्य बिंदु Q है। त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि C समकोण है, P AC का मध्य बिंदु है और Q CB का मध्य बिंदु है। CB का मध्य बिंदु है Q। सिद्ध करना है क्रमशः CA तथा CB के मध्य बिंदु हैं। अब सिद्ध क्या करना है? एक में सिद्ध करना है कि 4AQ स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा का क्या सिद्ध करना है? 4BP स्क्वायर 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये दोनों को सिद्ध करना है। AQ इसका मतलब ये मिलाना पड़ेगा, BP इसको भी मिलाना पड़ेगा। रचना A को Q से तथा P को B से मिलाया। अब बनाना शुरू करते हैं। प्रमाण पे 4AQ किस में आता है? AQ आता है त्रिभुज ACQ में आता है, इसीलिए पहले इसी त्रिभुज से चलेंगे। त्रिभुज ACQ में ACQ एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। AQ स्क्वायर इसी से चलते हैं, जैसा साबित करना उसी के अनुसार चलते हैं। तो AQ स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं AC स्क्वायर और प्लस CQ स्क्वायर। इसमें लाना क्या क्या है? AQ AC, तो AC भी आ गया है, लेकिन BC है यहाँ पर CQ आया है, उसी को चेंज करना पड़ेगा। या AQ स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CQ के बदले ये BC का मध्य बिंदु है Q। सवाल में पहले ही दे दिया कि उसका मध्य बिंदु है
क्यू बीसी का मध्य बिंदु है, तो सी क्यू के बदले बीसी का आधा लिख सकते हैं, बीसी का आधा का स्क्वायर, या ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसका अगर वर्ग किया जाएगा तो बीसी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4, या ए क्यू स्क्वायर बराबर इसका भी भिन्न का आप जोड़ कर देंगे 4ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4aq स्क्वायर और 1 से गुणा होगा तो 4ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। पहला वाला पर यही साबित करना था, जो कि साबित हो गया, सिद्ध हुआ लिख देंगे। ये हो गया पहला का। 17 का था 2 सिद्ध करने वाला था, 4aq स्क्वायर बराबर 4ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, जिसको सिद्ध कर दिया। कह सकते हैं कि पहला पार्ट सिद्ध हुआ। अब दूसरे का सिद्ध करना है 4bp स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, 4bp स्क्वायर बराबर 4bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, इसको साबित करना है। अब सेम वैसे ही देखेंगे जैसे पहले वाला पे त्रिभुज ACQ में लिए थे। क्यों AQ किस में आएगा, ACQ में आएगा। अब जो सिद्ध करना है उसे देख के चलते हैं। BP किस में आ रहा है, BP यानी त्रिभुज PCB, इससे आगे बढ़ना होगा। तो फिर से लिखा जाएगा त्रिभुज PCB में BP स्क्वायर बराबर, BP है क्या हो, इसका सबसे बड़ी भुजा हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा, तो BP स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। PC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। BP स्क्वायर तो हो गया, BC स्क्वायर भी यहाँ पर आया है, AC के बदले BC आया हुआ है, यानी PC को AC में बदलेंगे अपने आप आ जाएगा। या BP स्क्वायर बराबर PC को देखते हैं, PC का है चाहे AC का आधा का है। अब यहां से या BP स्क्वायर बराबर PC के बदले हम लिख सकते हैं AC का आधा, AC का आधा का वर्ग प्लस BC स्क्वायर, या BP स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस BC स्क्वायर। पहले की तरह ही BP स्क्वायर बराबर, अब इसका भी बटा 1 करके कर लीजिए, 4 AC स्क्वायर चार BC स्क्वायर। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4BP स्क्वायर बराबर 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 4AQ स्क्वायर, यहाँ 4BP स्क्वायर बराबर 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ये हो गया 17 का पहला और दूसरा। अब बनाएंगे 18 का। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज ABC में पहले से दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। कोण C समकोण है, C को समकोण बना दिया।
तथा बिंदु पी क्यू क्रमशः भुजा सीए और सीबी पर सीबी पर हैं, सीए और सीबी पर हैं, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही साबित करना है। एसी पर पी बिंदु है, सीबी पर क्यू बिंदु है, यह भी हो गया। और सिद्ध करना है कि ए क्यू इसका मतलब मिलाना पड़ेगा, बीपी इसको भी मिलाना पड़ेगा। तो इसको रचना के अंतर्गत रखेंगे, लिखे रचना में ए को क्यू से, पी को बी से तथा एक और दिया है ए बी तो ठीक है, पी क्यू दिया है, पी क्यू इसका मतलब ये भी मिलाना पड़ेगा, पी को क्यू से मिलाया। क्या क्या रचना के अंतर्गत ए को क्यू से, पी को बी से और पी को क्यू से मिलाया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए क्यू आना चाहिए, बीपी पी क्यू ये सब आ जाना चाहिए। यह हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रमाण से। प्रमाण पहले ए क्यू है, ए क्यू किस में आता है? ए क्यू समकोण त्रिभुज एसी क्यू में आ रहा है, तो उसी से चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए सी क्यू में ए क्यू स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, पहला मान लिए। अब बीपी स्क्वायर है, बीपी किस में आएगा? बीपी आएगा त्रिभुज पी सी बी में। समकोण त्रिभुज पीसीबी में बीपी स्क्वायर सेम एक ही जैसे, बीपी स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं पीसी स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर, दूसरा हो गया। अब राइट साइड में देखते हैं ए बी स्क्वायर, ए बी आएगा त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में। उसके बाद है पी क्यू आएगा किसमें किसमें? पी सी क्यू। एस एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू आएगा समकोण त्रिभुज पी सी क्यू में। यहां पे पी क्यू स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि क्या क्या साबित करा, उसी को देख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या साबित करा उसके अनुसार फिर आगे चला जाएगा। ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर बीपी स्क्वायर, इसका मतलब एक और दो को जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट साइड अपने आप आएगा। एक तथा दो को जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ते हैं
यानी एक के और दो के संगत पक्षों को जोड़ने पर LHS को LHS से, RHS के RHS से AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AQ के बदले AQ का मान AC प्लस CQ, AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, और BP के बदले PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रख दिया। लेफ्ट हैंड तो आ गया, अब इसको हमको लाना किसी तरह से। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के बदले हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इन दोनों को एक साथ कर दें और इन दोनों को एक साथ कर दें, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर CQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर, अब AC और BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लिख सकते हैं, और CQ स्क्वायर PC स्क्वायर, CQ स्क्वायर PC स्क्वायर के बदले PQ स्क्वायर लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया 3 और 4 से, 3 और 4 से मान लिया गया है और यही तो लाना था, इसलिए AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, और यही तो सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज ABC के आधार BC पर डाला गया लंब AD भुजा BC को D पर प्रतिच्छेद करता है, और वह इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD। त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, त्रिभुज ABC में आधार BC पर AD लंब डाला गया है, AD लंब है, और यह इस प्रकार है कि DB बराबर तथा पहला वाला पर DB बराबर है 3CD, DB बराबर है 3CD के बराबर है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसी को सिद्ध करना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रमाण, प्रमाण से आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज ABD में AD स्क्वायर निकालते हैं। AD स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। फिर त्रिभुज ADC में समकोण त्रिभुज ADC में फिर से AD स्क्वायर का मान निकालेंगे, AD स्क्वायर बराबर उसी तरह AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, इसको 2 मान लिया। AD स्क्वायर का मान निकल गया, आप दोनों को बराबर करेंगे। उससे पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया है पहले से
DB बराबर 3CD। इसलिए अगर इस BC को कहें तब BC के बदले हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, BD प्लस DC, और BD के बदले है 3CD, 3CD कहें चाहे DC और DC, यानी 4DC हो गया। इसको मान लेते हैं 3। 1 और 2 से, 1 और 2 में दोनों में AD स्क्वायर का मान है। तो 1 और 2 से दोनों AD स्क्वायर के मान को इक्वल कर देंगे। AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब जो सिद्ध करना है उसके अनुसार भी आगे बढ़ते हैं। AB स्क्वायर को बाएं तरफ ही रहने दिए, अब बाकी सबको उधर भेज देते हैं। माइनस BD स्क्वायर गया प्लस BD स्क्वायर। AC स्क्वायर भी है तो AC स्क्वायर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले प्लस वाला लिख दे रहे हैं BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब AC स्क्वायर, इसको तो कोई बदलाव करना नहीं है। उसके बाद BC है तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। BD स्क्वायर, BD बराबर है, पहले से दिया हुआ है BD बराबर 3CD, 3CD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर 8CD स्क्वायर। AB स्क्वायर AB तो AB आया, AC के AC आ गया, लेकिन BC है और CD आया है तो CD के बदले BC में बदलना है। तो CD अब देखेंगे यहां पर है 4CD, 4DC बराबर 1BC, लेकिन यहां पर स्क्वायर में है। अगर इसको स्क्वायर कर दें, रफ में इसको कर लिया जाएगा, BC बराबर 4DC, BC बराबर है 4DC। अगर स्क्वायर करें तो BC स्क्वायर बराबर 16DC स्क्वायर। अगर 16DC स्क्वायर आ जाए किसी तरीके से तो हम BC स्क्वायर उसके बदले लिख सकते हैं। अब 16DC स्क्वायर यहां पर 8DC स्क्वायर है, तो कैसे हम 16 को ला सकते हैं? 16 लाने के लिए 16CD स्क्वायर लिख दिया हमने और इसका बट्टा 2 कर दिया, 2 8 16, फिर 8CD स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर अब 16CD स्क्वायर, DC स्क्वायर का बदल लिख दिया BC स्क्वायर का बट्टा 2, या चाहे या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा 1 और प्लस BC स्क्वायर का बटा 2। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का बटा 2, और फिर से तिरछी तिरछा गुणा, या 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही लाना था, सिद्ध हुआ है पहला। 19 का दूसरा, फिर उसी तरीके से त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है तथा BD CD का 1/3 है, तथा BD बराबर है 1/3 CD। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि 2CA स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। फिगर बनाएंगे, ABC त्रिभुज है जिसमें AD लंब है BC पर, और BD इस प्रकार है, BD, यह BD CD का 1/3 है। अब बनाना शुरू करते हैं। दिया है कि BD बराबर 1/3 CD। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 3BD बराबर हो गया CD, यानी CD 3BD के बराबर है। CD 3BD के बराबर है। अब प्रमाण से चलते हैं, सेम पहले वाले सवाल के जैसा ही AD स्क्वायर इधर वाले त्रिभुज में और इधर वाले त्रिभुज में निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ACD में AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। फिर उसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABD में AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। ये दोनों तो निकल गया, सेम पहले वाला सवाल के जैसा ही AD स्क्वायर इक्वल करेंगे। और वो जो दिया हुआ है BC बराबर हम कह सकते हैं CD प्लस DB, और CD है 3BD के बराबर, 3BD प्लस BD 4BD के बराबर हुआ। अब एक और दो से दोनों मान को बराबर करते हैं। AD स्क्वायर का है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब जो सिद्ध करना है उसके अनुसार चलते हैं। सिद्ध करना 2AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर को एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर ले गए। ये माइनस गया उधर तो प्लस CD स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर। AC स्क्वायर है, उसके बाद AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर भी है, ये ही दोनों से लेने देने हैं। बराबर हम कह सकते हैं AB स्क्वायर प्लस CD, और BD में जो संबंध है उससे चलते हैं। CD 3BD के बराबर है, तो CD के बदले 3BD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर कह सकते हैं AB स्क्वायर 9BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसी को एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, AB स्क्वायर प्लस 8BD स्क्वायर। AB स्क्वायर लाना है तो जो कहते हैं छोड़ देंगे, AB स्क्वायर यहाँ पर है। अब लाना है लाना है हमको BC, यहाँ पे BD है, तो BD और BC के संबंध से 4BD AB स्क्वायर प्लस, इसके बदले हम अगर करते हैं 16BD स्क्वायर का बट्टा 2, या इसी को हम कह सकते हैं AB स्क्वायर, यहां पे बना देते हैं AB स्क्वायर प्लस 4BD बटा 2, AB स्क्वायर प्लस 4BD, 4BD बराबर है BC, तो हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बटे 2
अब इसके बाद तो आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2ac स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, और यही तो सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 20 पर दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और BD शीर्ष B से भुजा AC पर डाला गया लंब है। B से शीर्ष B से लंब डाला गया है, B ऊपर हम मान ले रहे हैं, BD शीर्ष लंब हो गया, इसी हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC पहले से दिया हुआ है, AB और AC बराबर है, और BD लंब है AC पर। सिद्ध करना है कि BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर AD, ये सिद्ध करना है। बनाना शुरू करते हैं प्रमाण से। समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में हम कह सकते हैं BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, यानी ABD में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, या चाहे इन दोनों के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। बराबर अब AB बराबर है AC, पहले से दिया गया AB बराबर AC, तो AB के बदले AC लिख सकते हैं, AC स्क्वायर, क्योंकि AC है इसमें हमको लाना है BD स्क्वायर AD स्क्वायर, AB AC के बराबर है तो AB के बदले AC लिख दिए। अब फिगर से देखते हैं, AC के बदले हम लिख सकते हैं AD प्लस DC, AD प्लस DC का स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर वाले फार्मूला पे सजाएंगे। DC का स्क्वायर, या उसमें BD स्क्वायर लाना है तो BD स्क्वायर है ही, माइनस CD स्क्वायर है तो CD स्क्वायर है, इधर लाए तो माइनस CD स्क्वायर। उसके बाद लेफ्ट साइड में है BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, LHS आ गया है तो बाकी सबको उधर भेजेंगे। AD स्क्वायर प्लस 2AD DC माइनस AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर उधर जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस, 2AD इंटू DC चाहे 2DC इंटू AD, यही तो सिद्ध करना था।